नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको माता सीता द्वारा शस्त्र उठाने तथा असुर मुल्कासुर का वध करने का प्रसंग बताने वाले हैं, जिसकी कथा इस प्रकार है। आनंद रामायण के राज्यकांड के पूर्वार्ध में उल्लेखित प्रसंगानुसार एक दिन भगवान श्री राम राज्यसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही कहने लगे, हे प्रभु, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर आफत डा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी न मेरा राजपाट। भगवान श्री राम द्वारा ढाढ़स बंधाए जाने से पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मुल्कासुर रखा गया। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मुल्कासुर का पालन किया। मुल्कासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके द्वारा दिए हुए वरदान और बल के घमंड में भयंकर उत्पात मचा रखा है उसने। जब जंगल में उसे पता चला कि आपके हाथों राक्षस राज रावण और उसके पिता कुंभकर्ण दोनों वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और लंका का राज्य आपने मुझे सौंप दिया है, तो वह गुस्से में तमतमाता हुआ आया और उसने लंका पर आक्रमण कर दिया। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही उसने पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि मुझे भागना पड़ा। मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग मार्ग से भागकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। उसने कहा है कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं। अब जो आप उचित समझें वह करें। भक्त की पुकार सुन श्री रामचंद्र ने हनुमान और लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक यान पर चढ़कर तुरंत लंका की तरफ प्रस्थान किया। मुल्कासुर को जब भगवान राम के आने की बात ज्ञात हुई तो वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मुल्कासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। भगवान श्री राम चिंतित थे। विभीषण ने बताया कि इस समय मुल्कासुर तंत्र साधना करने के लिए गुप्त गुफा में गया हुआ है। उसी समय ब्रह्मदेव वहां प्रकट हुए और भगवान श्री राम से कहने लगे, हे रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास बेकार जाएगा। हे राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ है। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर इसे शाप देते हुए कहा, दुष्ट, तुमने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरे प्राण ले लेगी। मुनि का इतना कहना था कि मुल्कासुर ने उस मुनि का भक्षण कर लिया और उसके डर से बाकी के सारे ऋषि मुनि वहां से भाग गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं। अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री राम ने हनुमान को पुष्पक विमान के साथ तुरंत माता सीता को लाने के लिए भेजा। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारा वृतांत बताया। फिर तो भगवती सीता को क्रोध आया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति प्रकट हुई। उसका स्वर बड़ा भयानक था। वह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मुल्कासुर जो तांत्रिक क्रिया कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करे। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मुल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ सब छोड़ छाड़ कर वानर सेना के पीछे दौड़ा और भागता हुआ युद्ध के मैदान में आ गया।
युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मूलकासुर गर्जा, तू कौन है? भाग जा यहाँ से। मैं किसी स्त्री के ऊपर हथियार नहीं उठाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले ऋषियों और मुनियों का भक्षण किया है। अब मैं तुझे मारकर उनका प्रतिशोध लूंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। मूलकासुर ने भी प्रत्युत्तर में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध होता रहा, पर अंत में चंडिकास्त्र चलाकर माता सीता ने मूलकासुर का सर काट दिया और उसका कटा हुआ सर लंका के द्वार पर जाकर गिरा। इस प्रकार माता सीता के हाथों कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध हुआ। तो दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।